नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो ताकि आपको सूचनाएं मिल सके, और अगर आप सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हीं चैनलों को सब्सक्राइब करें जिन पर न्यूज़ हो। हमारे चैनल को भी तब सब्सक्राइब करें यदि आपको लगता है कि इस चैनल पर न्यूज़ है, वरना ऐसे लड़ाई झगड़े की बहस देखकर और ऐसे बेवजह की बहस देखकर उनसे अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनल समस्याएं जैसे महंगाई, जैसे पेट्रोल के दाम, जैसे आपके बच्चों के रोजगार, अगर इनकी समस्याएं दूर हो सकती है तो आप किसी भी चैनल को देखें जिनमें लड़ाई झगड़े की बहस होती हो या फालतू की बात होती हो या आपको भटकाने का काम किया जा रहा हो या आपको बहकाने का काम किया जा रहा हो, वरना ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन पर खबरें हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में सार्वजनिक स्थल पर कुछ लोगों के एक समूह ने एक 25 वर्षीय चूड़ी विक्रेता को बेरहमी से पीटा था। उसी व्यक्ति पर उसी इलाके में छठी कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। रविवार को दोपहर की घटना के 28 घंटे बाद छठी कक्षा की छात्रा की शिकायत पर उस चूड़ी विक्रेता के खिलाफ छेड़छाड़, जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। नाबालिग लड़के ने शिकायत में आरोप लगाया कि चूड़ी बेचने वाले के पास 3 अलग अलग वोटर ID है। उसने अपना परिचय मोहर सिंह के बेटे गोलू के रूप में दिया और उसके साथ छेड़छाड़ की। ये वारदात उसने तब की जब उसकी मां खरीदी गई चूड़ियों के लिए पैसे लेने के लिए घर के अंदर गई थी। सोमवार को शाम को चूड़ी बेचने वाले तस्लीम अली पर IPC की कई धाराएं के खिलाफ IPC की धाराओं के अंतर्गत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ओडिशा के पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए 4 माह बाद फिर से खोल दिया गया है। हालांकि मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए आने से जुड़ी कई शर्तों को पालन करने के लिए कहा है। श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ने मंगलवार को ये जानकारी दी। शुरुआती दिनों में मंदिर में ज्यादा भीड़ पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसे में सुरक्षा और कोविड-19 प्रोटोकॉल पर मंदिर प्रशासन द्वारा विशेष ध्यान दिया गया है। मंदिर प्रबंधन के मुख्य प्रशासक कृष्ण कुमार ने कहा कि मंदिर परिसर में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं ताकि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग पूजा अर्चना कर सके। कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए कोविड-19 का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाना होगा या फिर नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट देनी होगी। उन्हें साथ में एक पहचान पत्र भी लाना होगा। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान से भाग रहे सिखों और हिंदुओं के मामले को संशोधित नागरिकता कानून से जोड़ने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर निशाना साधते हुए सोमवार को सवाल किया कि क्या वह इस मुद्दे पर गुमराह कर रहे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां बसे हिंदुओं और सिखों के युद्धग्रस्त देश छोड़ने के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने CAA की आवश्यकता को रेखांकित किया था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने ट्वीट किया था कि हमारी अस्थिर पड़ोसी देशों में हालिया घटनाक्रम को देखते हुए और सिख और हिंदू जिस तरह से वहां कष्टप्रद समय से गुजर रहे हैं, उसे देखते हुए संशोधित नागरिकता कानून को लागू करना आवश्यक है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम के अध्यक्ष ओवैसी ने ट्वीट कर पुरी के बयान पर सवाल उठाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि अगर सभी राजनीतिक दल आम सहमति पर पहुंच जाते हैं तो राष्ट्रव्यापी जाति आधारित जनगणना को स्वीकार करेगी। बनर्जी का ये बयान उस समय आया जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 10 दलों के प्रतिनिधिमंडल ने जाति आधारित जनगणना पर जोर देने के लिए नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। बनर्जी ने कहा कि जब चर्चा होगी और अगर आम सहमति बन जाती है तो मुझे इसे स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं होगी। अगर सभी राजनीतिक दल और राज्य आम सहमति पर पहुंचते हैं तो मैं नहीं लड़ूंगी। राजनीतिक दल, मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार को आम सहमति पर पहुंचने दे। मौसम का अनुमान लगाने वाली प्राइवेट कंपनी स्काईमेट ने कहा कि इस साल बारिश का आंकड़ा सामान्य से 60% कम रहेगा। स्काईमेट ने इससे पहले 13 अप्रैल 2021 को मानसून का पूर्वानुमान जारी किया था। उस समय देश में सामान्य बारिश होने की बात कही गई थी, लेकिन अपडेटेड अनुमान के मुताबिक अब इस साल बारिश के सामान्य से 60% कम रहने की संभावना है। मानसून के भौगोलिक असर की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, ओडिशा, केरल और पूर्वोत्तर भारत में आगे भी बारिश कम रहने के आसार हैं। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में सूखे की आशंका बनी हुई है। हालांकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का आंकड़ा सामान्य या उससे ज़्यादा रहा है। इस हिसाब से देश के केंद्रीय हिस्सों में फसलों के कमज़ोर रहने की आशंका भी बनी हुई है।
केंद्र सरकार ने अपनी संपत्तियों के नियत अवधि तक इस्तेमाल का अधिकार बेचकर और इनविट जैसे निवेश के अन्य तरीकों से अगले 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। सरकार को इससे अपना खजाना भरने और वित्तीय घाटे को काबू में रखने में मदद मिलेगी। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लॉन्ग टर्म में सपोर्ट भी मिलेगा। पुराने और चालू हालात वाले एसेट में निजी निवेश आकर्षित करने की योजना को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी NMP का नाम दिया गया है। इस प्लान के तहत रोड और रेलवे संपत्तियां, एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन लाइन और गैस पाइपलाइनों को बेचे बिना उनमें निजी क्षेत्र का निवेश लाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को इसका रोड मैप जारी किया। महाराष्ट्र में इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी नहीं फूटेगी। राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने सोमवार को राज्य के गोविंदा पथकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और दही हांडी की इजाजत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसलिए कुछ समय तक पर्व त्योहार मनाने से परहेज करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ठाकरे ने गोविंद पथकों के आयोजित वर्चुअल बैठक में कहा कि कोरोना की दूसरी लहर नियंत्रण में है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। ऐसे में पर्व और त्योहारों में होने वाली भीड़ को देखते हुए राज्य सरकार हर चीज में पूरी तरह से छूट नहीं दे सकती। इसके बाद उन्होंने कहा कि फिलहाल लोगों की जान बचाना जरूरी है। ठाकरे ने दही हांडी उत्सव की बजाय स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने की अपील की। विपक्ष की लगातार ये मांग रही है कि पर्व त्योहारों में प्रतिबंध शिथिल किए जाए। एक्ट्रेस कंगना रनौत लंबे समय से अपने अपकमिंग फिल्म थलाइवी को लेकर चर्चा में बनी हुई है। उनकी इस फिल्म की रिलीज डेट कई बार टाली जा चुकी है। हालांकि अब फिल्म की नई रिलीज डेट सामने आ गई है। साथ ही कंगना की इस फिल्म की स्पेलिंग भी बदल गई है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है कि फिल्म अब 10 सितंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। कंगना ने फिल्म का नया पोस्टर शेयर कर कैप्शन में लिखा है कि अब प्रतिष्ठित व्यक्तित्व की कहानी जिसे बड़ी स्क्रीन पर देखा जाना ही उचित है। अब थलाइवी #थलाइवी रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिल्म थलाइवी सिनेमाघरों में 10 सितंबर को रिलीज होगी। थलाइवी का जो नया पोस्टर कंगना ने शेयर किया है उसमें फिल्म की स्पेलिंग भी बदली हुई दिख रही है। अभी तक फिल्म को अंग्रेजी में थलाइवी लिखा जा रहा था, जबकि नए पोस्टर में लिखा गया है, यानी अंग्रेजी में अक्षर I को स्पेलिंग में जोड़ दिया गया है। हालांकि इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई है। यह फिल्म पूर्व एक्ट्रेस और तमिलनाडु की पूर्व CM जयललिता के बायोपिक है, जिसमें कंगना रनौत उनकी मुख्य भूमिका निभा रही है। EL विजय के निर्देशन में बनी इस फिल्म में कंगना के अलावा अरविंद स्वामी, नसर, भाग्यश्री, राज अर्जुन और मधुबाला की भी मुख्य भूमिकाओं में है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।